उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव किराना अपने घने जंगलों और अजीब गरीब कहानियों के लिए मशहूर था। गांव वालों का मानना था कि पास के जंगल में एक पुरानी हवेली है जिसे अंधेरे का महल कहा जाता है। कहते हैं रात के समय उस हवेली से चीखने की आवाज़ें आती है। इस डर के कारण कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहर रहने वाला 25 वर्षीय रवि इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर में पढ़ा लिखा और वैज्ञानिक सोच वाला युवक था। जब रवि गांव लौटा तो उसने सुना कि एक बार फिर गांव के दो लोग उस हवेली के पास जाने के लिए बाद से लापता हो गए हैं। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसकी बहन नीना, जो उसे 3 साल छोटी थी, उसे मना करती रही, भाई मत जाओ, वह जगह सच में भूतिया है। कई लोग वहां गए और फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन रवि ने कहा, नीना, ये सब अंधविश्वास है। मैं जाकर पता लगाऊंगा कि वहाँ आखिर ऐसा क्या है। रवि ने अपने दोस्त अरुण को साथ लिया। दोनों ने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान रख लिया। शाम ढलने के बाद दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल घना था और पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियां बना रही थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। चलते चलते उन्हें वो पुरानी हवेली दिखी। यह एक टूटी फूटी जर्जर इमारत थी। उसकी खिड़कियां हवा से टकराकर चरमराने की आवाज़ कर रही थी। अरुण ने कहा, रवि, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सच में डरावनी है। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ पुरानी इमारत है। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुए, उनकी टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लटकी धूल से ढकी तस्वीरें और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े दिखे। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। अरुण ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है? रवि ने जवाब दिया, नहीं, सब ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। दोनों ने रुककर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। रवि, ये जगह ठीक नहीं लगती, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन रवि ने अरुण को शांत किया और कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, डर के कारण हमें ऐसा लग रहा है। वे दोनों जैसे ही हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से के चारों ओर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रवि ने जैसे ही बक्सा खोला, कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी। रवि ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी किसी महेश्वर सिंह नाम के व्यक्ति की थी, जो इस हवेली का मालिक था। डायरी में लिखा था, यह हवेली मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैंने काली विद्या का सहारा लेकर अमृत प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कीमत मेरी आत्मा को चुकानी पड़ी। अब मैं इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हूँ। जो भी इस बक्से को खोलेगा वह मेरी दुनिया में फंस जाएगा। डायरी पढ़ते ही कमरे का माहौल और डरावना हो गया। खिड़कियाँ अपने आप खुलने बंद होने लगी और एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अरुण ने चीखते हुए कहा, रवि, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगी। यह वही महेश्वर सिंह था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका चेहरा भयानक था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रवि और अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। महेश्वर सिंह की आत्मा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तभी रवि को डायरी में लिखी आखिरी पंक्ति याद आई, इससे बचने का एकमात्र तरीका है बक्से को बंद करके उसे वहीं रख देना। रवि ने तुरंत डायरी को वापस बक्से में रखा और उसे बंद कर दिया। जैसे ही बक्सा बंद हुआ, सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और परछाई गायब हो गई। दोनों ने बिना समय गवाए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि हवेली की दीवारें उनके चारों ओर सिमट रही है। रवि ने अरुण से कहा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, वरना हम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, हवेली की खिड़कियां से धुएं की लकीरें उठने लगी और वह धीरे धीरे गायब हो गई। गांव लौटने के बाद रवि और अरुण ने उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन रवि ने तय किया कि वह अब कभी किसी को उस हवेली के पास नहीं जाने देगा। नीना ने पूछा, भाई क्या हुआ वहाँ? रवि ने बस इतना कहा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें नहीं छेड़ना चाहिए। अंधेरा हमेशा रहस्यमय होता है और कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। दोस्तों,
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अज्ञात की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ रहस्य हमारी समझ से परे होते हैं, इसलिए उसे रहस्य ही रहना देना चाहिए। ऐसे ही भयावह और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।